चक्रवात रेमल से पश्चिम बंगाल में भारी बारिश, दीवार गिरने से 2 की मौत। चक्रवाती तूफान रेमल ने बांग्लादेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक कहर बरपाया हुआ है। रविवार रात को चक्रवात ने बंगाल और बांग्लादेश के तटीय इलाकों पर दस्तक दी। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में रात में आए भयंकर तूफान से कई पेड़ उखड़ गए हैं और मकान ध्वस्त हुए। कोलकाता में 2 लोगों की मौत दीवार गिरने से हो गई। कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है और तेज हवाओं से बिजली आपूर्ति बाधित है। The current information that we have from the IMD is that the severe cyclonic storm has now transformed into a cyclonic storm. The wind speed, which was earlier about 110 to 120 during landfall, now it has come down to 60 to 70 with gusting of 80. So that's a big relief. And it is expected that by evening today, this will further change into a deep depression. Is there any information about loss of lives and damage of properties? The information that we have from the SUOC through MHA is that one death has taken place in Kolkata due to wall collapse, and there have been uprooting of trees due to rains and heavy winds, and that the restoration work is under progress. NDRF teams are deployed, 14 teams are deployed in major affected areas in the state, and besides 6 SDRF teams are also deployed to assist. So the restoration work is in progress along with coordination with the state agencies. लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार बस और मैजिक में टक्कर, दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने मैजिक में टक्कर मार दी है। इस भयंकर हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है। दर्दनाक हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला। ये नकहा के पास हुआ है एक्सीडेंट, मैजिक और रोडवेज से हुआ है। रोडवेज जो बस है वो बहराइच की तरफ जा रही थी और बहराइच की तरफ से जो मैजिक गाड़ी है वो अपने लखीमपुर खीरी की तरफ जा रही थी। ओवरटेक में ही इनका एक्सीडेंट हो गया है आमने सामने, जिसपे 4 लोगों की मौत हो गई है। 4 में एक बच्चा भी शामिल है और करीब 7 लोग घायल हैं। 6 लोग क्रिटिकल बताए जा रहे हैं, सभी को हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है और आगे उनका 4 5 लोग पहुंच चुके हैं, 2 लोग अभी रास्ते में हैं, उनका 4 का इलाज भी चालू हो गया है। ठीक, थैंक यू। दिल्ली का बेबी केयर अस्पताल बिना लाइसेंस चल रहा था, आरोपियों ने किए बड़े खुलासे। विवेक विहार स्थित बेबी केयर अस्पताल के मालिक डॉक्टर नवीन कीची और हादसे के समय ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर आकाश को पुलिस ने कल शाम गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी डॉक्टर कीची के पास अस्पताल चलाने का कोई वैध दस्तावेज नहीं था। उनके अस्पताल का लाइसेंस 31 मार्च 2024 को खत्म हो चुका था। कल विवेक विहार इलाके में 11:30 के आसपास एक आग की कॉल हमें मिली थी, जिसमें जब पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची तो पता चला कि वहां पे 120 गज के एरिया में एक हॉस्पिटल बना है, न्यू बेबी बोर्न केयर, जिसके जो संचालक और मालिक हैं डॉक्टर नवीन खींची बताए गए। तो वहां पे टोटल 12 बच्चे थे, जिसमें से एक बच्चे की डेथ पहले 8 बजे अदर रीजन से हो चुकी थी, जो बच्चे के पेरेंट्स को भी इंटीमेट किया गया था। बाकी बच्चों को वहां से रेस्क्यू किया, वहां आग से बचाने के लिए, और पास के एक दूसरे हॉस्पिटल में भेजा। तो बाद में उसमें से 6 बच्चों की डेथ हो गई और इसमें इंजर्ड कितने हैं? बाकी 5 बच्चे अभी स्वस्थ है, दूसरे हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। सर, इसमें क्या आपने मुकदमा दर्ज किया है और क्या पुलिस की तरफ से? इसमें शुरुआती तौर पे हमने आग लगने की एक मतलब दुर्घटना के हिसाब से इसको मुकदमा किया धारा 336, 304A IPC में। बाद में जब हमने मौका मुआयना किया और सारी इसकी हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन, परमिशन उनको चेक किया तो पता चला कि हॉस्पिटल की जो NOC है वो भी 31 मार्च को खत्म हो गई थी और हॉस्पिटल को 5 बेड तक की परमिशन थी, लेकिन उन्होंने 10 से ज्यादा बेड उसमें लगाए हुए थे, 12-13 के आसपास। इसके अलावा उनके अदर वायलेशन भी थे कि उनका फायर एग्जिट का सिस्टम नहीं था, फायर एक्सटिंग्विशर भी उसमें नहीं थे। तो इन सब को देखते हुए हमने इसमें धारा 304 और 308 IPC ऐड करी है और हमने डॉक्टर जो इसके संचालक हैं डॉक्टर नवीन खींची, जो
वेस्ट दिल्ली में उनका एड्रेस है घर का, और वो उनको हमने अप्रीहेंड किया इसमें। इसके अलावा हमें पता चला कि उन्होंने 3 BAMS डॉक्टर भी इसमें रखे हुए थे, तो उसमें से एक डॉक्टर जो ऑन ड्यूटी थे, डॉक्टर आकाश, उनको भी हमने अप्रीहेंड किया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।